बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया हुआ था। हमने दो एनिमल्स के अंदर मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया था, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर। आज हम नेक्स्ट टू के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे, किस किस के अंदर एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट हैं, और उसके साथ साथ इनका एवरेज साइज 6 to 8 इंचेस है। और अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। अब उस मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी के अंदर मेटानेफ्रीडियम होंगे। हमने डिस्कस किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम हाइड्रा और उसके साथ साथ प्लेनेरिया, उनके अंदर क्या है, सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम था। उस उनकी निस्बत इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो मोर एडवांस होगा। किस फॉर्म के अंदर होगा? मेटानेफ्रीडियम। उनके हमने प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया देखा था, इनके अंदर ये मोर एडवांस आ चुका है, मेटानेफ्रीडियम। अब ये जो मेटानेफ्रीडियम है, ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, हर सेगमेंट के अंदर इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होगा। अब ये जो पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया है, यानी मेटानेफ्रीडिया हर सेगमेंट से पहले, हर एक सेगमेंट से पहले ओपन होगा। यानी इसका जो नेफ्रोस्टोम है हर सेगमेंट से पहले क्या है, ये ओपन होगा। देख लेते हैं। Earthworm is an ideal example of an other type of tubular excretory system called as metanephridium. ये another टाइप है, another ideal example है, ठीक है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इसको क्या कहेंगे? मेटानेफ्रीडियम। अब अगर हम बात करें, ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अब हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होंगे। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग द नेफ्रोस्टोम। अब मेटानेफ्रीडिया है, इसके अंदर क्या है, मेटानेफ्रीडिया की इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग होगी, यानी इस नेफ्रोस्टोम के ऊपर सीलिया मौजूद होंगे। अब ये इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग जो नेफ्रोस्टोम है, इमर्ज्ड इन सिलोमिक फ्लूइड, यानी सिलोम होता है कैविटी, बॉडी के कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे? सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। उसके अंदर ये दंसी हुई होगी, इमर्ज होगी, इमर्ज्ड इन सिलोमिक फ्लूइड एंड इन्वेलप्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब उसके साथ साथ ये जो मेटानेफ्रीडिया है, ये क्या है, इन्वेलप होगी किसके साथ? कैपिलरीज के साथ, ठीक है। अब यानी अब मेटानेफ्रीडिया है, इसकी इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है, उसके ऊपर क्या है, सीलिया मौजूद होते हैं, सीलिएटेड इंटरनल ओपनिंग है, यानी सीलिया होंगे, और उसके साथ साथ इसकी जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसके ऊपर कैपिलरीज मौजूद होंगी। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको सिलोमिक फ्लूइड्स कहेंगे, ठीक है। ये सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट होगा किसके अंदर? नेफ्रोस्टोम, जो हमने कहा मेटानेफ्रीडिया की इंटरनल ओपनिंग है, जिसके अंदर, जिसके ऊपर, ठीक है, सीलिया मौजूद होते हैं। एज फ्लूइड्स मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल। अब इस नेफ्रोस्टोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड आ चुका है, अब उसने मूव करना है अलोंग द ट्यूब्यूल। अब इस अलोंग द ट्यूब्यूल्स की ऊपर वाली लाइनिंग एपिथेलियम होती है। इस एपिथेलियम के अंदर रीअब्सॉर्ब होना है किसका? साल्ट का, और दूसरे इसके भी एडवांटेज जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उनकी रीअब्सॉर्प्शन हो जानी। अलोंग द ट्यूब्यूल एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमन। अब इस यानी ये ट्यूब्यूल के अंदर जो कैविटी होती है उसको ल्यूमन कहते हैं। इस ल्यूमन के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है, उसमें से सॉल्ट वगैरह रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे किसके अंदर? एपिथेलियम के अंदर, एंड सेंड टू द ब्लड वेसल्स। अब उसके साथ साथ जब रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे और उनको सेंड कर दिया जाएगा किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, जो हमने कहा है कि इसको सराउंड की होती हैं कैपिलरीज वगैरह, एंड सेंस थ्रू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रेडियम, और जिन्होंने नेफ्रेडियम को क्या किया हुआ है? सराउंड किया है। द लेफ्ट
ओवर अपेयर एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। जो लेफ्ट बाकी चीज बचेगा वो यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए, ठीक है, वो क्या है, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इस डायग्राम के अंदर, यानी इस स्लाइड्स के अंदर पूरे लेक्चर को समराइज किया गया है। जो हमने प्रीवियस जितना इस इधर डिस्कस किया है, इसके अंदर हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये नेफ्रोस्टोम है, देखें, ये मेटानेफ्रीडिया का इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग क्या है, नेफ्रोस्टोम है। और उसके साथ साथ हमने कहा है ये अर्थवर्म है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। ये देखें, इनके मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये होता है कि इनके हर सेगमेंट का साइज क्या है, इक्वल होगा, यानी एक सेगमेंट दूसरे के साथ मिलता जुलता हुआ होगा। हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होंगे। अब पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया का जो हमने कहा था इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग क्या है, नेफ्रोस्टोम है। अब इस नेफ्रोस्टोम, यानी ये जो नेफ्रोस्टोम है ये किधर खुलती है, हर सेगमेंट से पहले खुलती है। देखिए ये सेगमेंट है, अब ये नेक्स्ट सेगमेंट से ये क्या है, पहले खुल रही है, ठीक है। अब इधर खुलेगी। अब ये जो सिलोमिक, ये सिलोम है, इस सिलोम के अंदर क्या है, सिलोमिक फ्लूइड है। अब इस सिलोमिक फ्लूइड से क्या है, ये सीलिया के जरिए फ्लूइड अंदर दाखिल हो जाएगा। जब सीलिया के जरिए फ्लूइड अंदर दाखिल होगा तो इसका ये ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है, ये इसका ट्यूबुलर सिस्टम है। अब इस यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखें, ये शो की गई हैं बगैर कैपिलरीज के। और उसके साथ साथ इस ट्यूबुलर सिस्टम के ऊपर कैपिलरीज हैं, ये शो की गई हैं ब्लड कैपिलरीज है। अब जब फ्लूइड इसके अंदर आ चुका है तो इस ट्यूब्यूल के अंदर वाली जो स्पेस होगी उसको ल्यूमन कहेंगे। याद रखें, ट्यूब्यूल के अंदर वाली स्पेस को ल्यूमन कहेंगे, लेकिन ये जो सेगमेंट के अंदर जो स्पेस है इसको सिलोम कहेंगे। इसके अंदर क्या चीज है, सिलोमिक फ्लूइड है। अब ल्यूमन के अंदर, अब जब फ्लूइड ल्यूमन से गुजर रहा है तो इसकी ऊपर वाली लाइनिंग, इसकी ऊपर वाली लाइनिंग ये ट्यूब्यूल की एपिथेलियल लाइनिंग कहलाएगी, एपिथेलियल, ठीक है। अब एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर क्या है, सॉल्ट वगैरह को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और अब्सॉर्ब करने के साथ साथ उनको किसके अंदर सेंड कर दिया जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर सेंड कर दिया जाएगा तो वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाएगा, बाकी जो फ्लूइड बच जाएगा तो वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लूइड होगा, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, थोड़ी देर के लिए इस ब्लैडर के अंदर, ये ब्लैडर वाला पोर्शन दिखाया गया है, इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। ये ब्लैडर वाला पोर्शन दिखाया गया है। ये देखें कैपिलरीज दिखाई गई हैं, ये कैपिलरीज के बगैर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई गई हैं। अब इसके अंदर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। स्टोर करने के बाद, ठीक है, इसको क्या है, बाहर निकाल दिया जाएगा, किसके जरिए, नेफ्रीडियोपोर के जरिए। ये था टोटली सिस्टम जो इसका दिखाया गया था, किसका, अर्थवर्म का। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करना है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब हमने तीन मैकेनिज्म पढ़ लिए, हाइड्रा, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, प्लेनेरिया और उसके साथ साथ अर्थवर्म। अब इन तीनों की निस्बत जो एडवांस मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है इस कॉकरोच के अंदर है, ठीक है। अब इस कॉकरोच के अंदर हम देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स पार्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, पार्टिकुलरली इन द इंसेक्ट, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अडैप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमोलिम्फ इन साइनोसिस। अब इनके अंदर जो फ्लूइड होगा, इनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड, उसको क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ। लेकिन ये किसके अंदर होगा, साइनोसिस। ये हमने उसमें उसमें कहा था, अर्थवर्म के अंदर कहा था कि उनकी कैविटी को क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे, लेकिन इनकी जो बॉडी की कैविटी है इसको क्या कहेंगे, साइनोसिस कहेंगे। साइनोसिस के अंदर हीमोलिम्फ है। अब ये हीमोलिम्फ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीम ग्रुप नहीं होता, आयरन नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर रेड पिगमेंट नहीं होते, यानी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, रेड कलर नहीं होता, ठीक है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड हीमोलिम्फ होता है। अब ये हीमोलिम्फ किसके अंदर मूवमेंट करता है, इन साइनोसिस थ्रू। अब ये जो हीमोलिम्फ जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हीमोलिम्फ इन साइनोसिस के अंदर जाएगा, फिर क्या होगा, थ्रू सस्पेंडेड
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा हीमोलिम्फ, ये क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के जरिए अब्सॉर्ब किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है, मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स है। हमने उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहा था अर्थवर्म के अंदर कि मेटानेफ्रेडिया है, इनके अंदर जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स है। याद रखना है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। और इनके अंदर जो फ्लूइड होगा, हीमोलिम्फ होगा, किसके अंदर मूवमेंट करेगा, साइनोसिस के अंदर। These malphizian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph. अब ये जो malphizian tubules हैं, ठीक है, अब ये हाइंड गट के ऊपर होती हैं। हमने 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया था, रिवाइज कर लेते हैं कि कॉकरोच के 3 पोर्शन होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट के अंदर क्रॉप, गिजट वगैरह थी, फिर उसके साथ साथ मिड गट और हाइंड गट के ऊपर हमने कहा था मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका जो प्रोक्सिमल एंड वो ब्लाइंड होता है, लेकिन इनका डिस्टल एंड ओपन होता है किसके अंदर, हाइंड गट और मिड गट दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब हम देखें, दीस मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। अब इन मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स ने नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है किससे, हीमोलिम्फ से। These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with digestive tract. अब इनका यानी इस एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। यानी इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, वो एसोसिएटेड है। यानी जब इनका फीसिस रिलीज होगा, फीसिस, वही फीसिस के जरिए इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या हुआ, रिमूव हो जाएगा। अब the epithelial lining of the tubules transport solute including salts and nitrogenous waste from hemolymph into tubules lumen। अब इसके ऊपर यानी इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी ट्यूब्यूल्स की, किसकी एपिथेलियल लाइनिंग, ट्यूब्यूल मैलेफिशिएंट ट्यूब्यूल्स की, वो ट्रांसपोर्ट करेंगी सॉल्यूट्स को। अब उस सॉल्यूट्स के अंदर क्या होगा, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। वो किधर से, फ्रॉम हेमोलिम्फ इनटू ट्यूब्यूल्स ल्यूमन। अब ये जो हेमोलिम्फ से किसके अंदर आ चुका है, ट्यूब्यूल ल्यूमन की ट्यूब्यूल्स के अंदर। फ्लूइड देन passes to hind gut into the rectum। अब ये जो यानी ट्यूब्यूल्स, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसके, ल्यूमन के से पास होने के बाद यही फ्लूइड किसके अंदर गए, हाइंड गट के रेक्टम के अंदर आ जाएगा। रेक्टम के अंदर आने के बाद इसमें से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा सॉल्ट्स एंड वाटर को। देखिए, रेक्टम रीअब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर, thus nitrogenous waste are excreted as solid excreta। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें से साल्ट और वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है रेक्टम में से, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा किस फॉर्म के अंदर, एक्सक्रीटा की फॉर्म में, इन द फॉर्म। अब ये एक्सक्रीटा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल अलोंग द फीसिस। अब एक्सक्रीटा किस फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, और ये किसके साथ एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, फीसिस के अंदर। ये यानी एनिमल्स के अंदर ये वाहिद है, इंसेक्ट्स वाहिद हैं कि जो क्या करते हैं कि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फीसिस के साथ क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन फीसिस के साथ किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। इसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होती हैं। This kind of adaptation in excretion is success of these animal। अब इस तरह की adaptation excretion ये success है इन animal के अंदर, सक्सेस ऑफ दिस एनिमल ऑन लैंड विद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये देखें कि इंसेक्ट्स क्या है, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर के, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर की मौजूदगी में, यानी अगर वाटर कम हो तब भी क्या है ये सरवाइव कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। इसी वजह से इंसेक्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तकरीबन 53.1 मिलियन इंसेक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर क्या है, स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अब जो हमने प्रीवियस तमाम डिस्कस किया है कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, वो इस स्लाइड्स के अंदर तमाम लेक्चर समराइज किया गया है।
ठीक है। अब ये है इंसेक्ट्स जो हमने कॉकरोच की दिखाया गया है, ये कॉकरोच का। अब ये कॉकरोच का ये जो ये वाला पोर्शन ये है, ये क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, मिड गट और हाइंड गट इन दोनों के ऊपर मौजूद हैं। ये देखें, ये मिड गट, सॉरी टू से, मिड गट के एंड पे और हाइंड गट के स्टार्ट पे, मिड गट के एंड पे और हाइंड गट के स्टार्ट पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, ये मौजूद हैं। ये देखें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये जो ऊपर वाली इसकी ये जो ऊपर होगी स्पेस इसको होगी, इसको साइनोसिस कहेंगे। इस साइनोसिस के अंदर क्या है, हीमोलिम्फ है। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है। अब सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे किसके जरिए, मालफिजियन ट्यूब्यूल के जरिए। जब मालफिजियन ट्यूब्यूल के जरिए अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो इनकी एपिथेलियल लाइनिंग जो मालफिजियन, इसमें से मैक्सिमम सॉल्ट और वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर अब्जॉर्ब करने के साथ साथ इस तमाम मटेरियल को, हीमोलिम्फ को, जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है और कुछ सॉल्ट और वाटर है, वो क्या है, हाइंड गट को पास कर दिए जाएंगे। हाइंड गट में के अंदर क्या है, धकेल दिए जाएंगे। जब हाइंड गट के अंदर ये जाएंगे तो हाइंड गट के रेक्टम के अंदर इसमें से जो मखसूस चीजें होंगी, मजीद साल्ट और वाटर क्या है, वो क्या है, दोबारा री अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जब री अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी जो चीज बचेगी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीटा होगा। वो एक्सक्रीटा किस फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब वो यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में एक्सक्रीटा वो क्या है, किस फॉर्म में, यानी फीसिस की फॉर्म में, वो क्या है, एनएस के जरिए क्या है, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। देखें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसके अंदर होगा, रेक्टम के अंदर। ये क्या, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये था मालफिजियन ट्यूब्यूल, यानी ये मालफिजियन ट्यूब्यूल है, इनके जरिए हीमोलिम्फ आया। हीमोलिम्फ आने के बाद इसमें सॉल्ट और वाटर अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से इसके इधर पास आउट हुआ। पास होने के बाद अब क्या होगा, इसमें से मजीद जो पास मटेरियल है उसमें से वाटर, आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा क्या, रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे रेक्टम के अंदर। बाकी जो फीसिस होगा, उस फीसिस के अंदर क्या होगा, फीसिस और यूरिन जो होगा उसके अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल होगी, जिसको एक्सक्रीटा कहेंगे, वो एनएस से बाहर क्या है, एक्सक्रीट कर दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।